हेलो स्टूडेंट, तो फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए ला चुका हूँ इकाई के अंक के संक्षिप्त सारणी, जो कि यह सारणी आप याद कर लेते हैं तो दुनिया का कोई भी संख्या हो या जो बता रहे हैं इकाई का अंक आप चुटकियों में ज्ञात कर लेंगे। तो ये सारणी आप जरूर दिमाग में बैठा लें, आपको इकाई का अंक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली देखिए, इस इकाई को अंक के सारणी को कैसे समझा जाता है हम आपको समझा के बता दे रहे हैं, आप तुरंत जान लीजिए और तुरंत फाइंड कर लेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है कि घात 1 2 3 4 5 6 7 8, तुम्हारा घात यानी कि 9 तक। अभी हम आपको 9 तक बता रहे हैं, फिर उससे बड़ी बताएंगे। पहले आप छोटे से शुरू करिए। देखिए, इसमें घात 9 तक है, यानी कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए इकाई का अंक 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो। 9 तक बता रहे हैं, जीरो नहीं अभी हम बता रहे हैं। 1 से लेकर 9 तक यदि इकाई का अंक, मान लीजिए जैसे हम आपको एग्जाम्पल में बताते हैं, जैसे 6 7 8 के घाते 7। तो इस क्वेश्चन में जैसे इकाई का अंक पूछ लिया, तो आप इकाई का अंक इस सारणी से कैसे बता सकते हैं। इसमें इकाई का अंक क्या है, 8। हमने बताया है कि ए इकाई का अंक है, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 8। और उसके बाद में देखिए घात क्या है, 7। हमने बताया कि घात क्या है, 7। तो 7 घात वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इसके नीचे देखिए 8, यानी कि यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर देखिए घात 7 है, और इस घात के नीचे 8वें स्थान पर जो कि तुम्हारा क्या है, 2। तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया, 2। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि इकाई का अंक 2 ही आने वाला है। तो उम्मीद है दोस्तों यह समझ में आया होगा आपको। फिर से एक बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि इकाई का अंक 4 हो किसी भी संख्या में। जैसे मान लीजिए, देखिए 4 3 2 1, एक मान लीजिए 1 है, तो इसके घाते क्या है, 9 है। तो कोई भी घात हो, यदि इकाई का अंक 1 है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा। क्योंकि आप देख लीजिए, एक नोट पॉइंट यहाँ पर है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 6 में से कोई भी एक हो तो इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है। यदि इन संख्या में मान लीजिए हम बता रहे हैं, जैसे इकाई का अंक क्या आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो इसमें इकाई का अंक कोई भी घात हो उसका इकाई का अंक वही होता है। जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे क्या हम बताएं, 4 5 3 5 के घाते 9। तो हमने बताया कि अपरिवर्तित रहता है, तो अपरिवर्तित मतलब इसका इकाई का अंक क्या हुआ, 5, यानी कि इसका बदलता नहीं है जो कि, तो इसका इकाई का अंक क्या आ गया, 5। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बता दे रहे हैं। अब देख लीजिए, मान लीजिए आप कुछ भी लीजिए, यहाँ पर संख्या हम लेते हैं 4 3 2 1 ले लिए। अब यहाँ पर मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। चलिए 6 के घाते 9 या 8 या 7 ले लेते हैं। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 6। तो हमने बताया कि इकाई के अंक के 6 के स्थान पर, अब 7वें स्थान पर देखिए 6, यानी कि 7वें घात क्या है, 7। तो घात 7 यानी कि 6। अब बताए हैं कि 6 अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पर नोट पॉइंट में हमने बताया कि 1 5 6 में कोई भी एक हो तो इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें इकाई का अंक क्या हुआ, बदलता नहीं। तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। 1 5 6 में इकाई का अंक घात कोई भी हो, जैसे 9 तक, घात 9 तक हो तो उसका इकाई का अंक वही रहता है। अब देखिए, हम आपको फिर से बता देते हैं एक क्वेश्चन इसी में। जैसे मान लीजिए 4 3 2 4 के घाते 5 आ गया। तो इसमें हमने क्या बताया, इकाई का अंक क्या है, 4, यानी कि इकाई का अंक 4, घात क्या है, 5। तो घात के सामने देखिए 5 कहाँ पर है, यहाँ पर चौथे स्थान पर 1 2 3 4, जो कि यहाँ पर देखिए इकाई का अंक क्या है, 4। तो इसी प्रकार इकाई का अंक क्या है इसमें, 4। तो आप बिना कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करेंगे तो आपका कैलकुलेटर भी जवाब दे देगा। आप यदि मोबाइल के कैलकुलेटर में करेंगे तो कैलकुलेटर आपका जवाब एरर बता देगा। तो इसलिए इस सारणी को याद कर लेते हैं तो आप इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक टॉपिक और बता देते हैं, क्योंकि वीडियो हम लॉन्ग नहीं बनाना चाहते, लेकिन आपको बता दे रहे हैं। कभी भी जैसे मान लीजिए यह वीडियो हमने बनाया है, यदि आप देखना चाहते हैं और बड़ी संख्या का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। और